सीमा सुरक्षा बल द्वारा आबूझ माड़ के अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार स्थापित किए जा रहे कैंप और आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयासों के फलस्वरूप माओवादी आत्मसमर्पित होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर स्वच्छंद रूप से रहना चाहते हैं और सामान्य जीवन जीने के लिए उन्हें अवसर मिला है। आनंद प्रताप सिंह, महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल, सीमांत मुख्यालय भिलाई, सुंदर राज्य पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर, हरिंदर पाल सिंह सोही, कांकेर रेंज के मार्गदर्शन नवल सिंह, कमांडेंट बीएसएफ 135वीं वाहिनी प्रभात कुमार, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर सुरेश पांडे, द्वितीय कमान अधिकारी सीमा सुरक्षा बल सीमांत मुख्यालय भिलाई रॉबिन्सन गुड़िया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायणपुर जयदीप अग्रवाल, उप कमांडेंट बीएसएफ के निर्देशन में नारायणपुर पुलिस एवं बीएसएफ द्वारा माओवादियों के विरुद्ध क्षेत्र में लगातार चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान और अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैंप स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते प्रभाव व नक्सलियों के अमानवीय आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर नक्सल संगठन से 2 माओवादियों के आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। बोधन नाग की रिपोर्ट। कितने माओवादियों ने जो है सरेंडर किया है, कितने के इनामी थे और क्या कुछ जो है अभी उनको शासकीय प्रोत्साहित है, वो प्रोत्साहन किस प्रकार से किया जाए? आज सुरक्षा बलों के सामने और सरकार के सामने 2 माओवादियों ने, दोनों एशिया ब्लैक के माओवादी है, बहुत सीनियर रैंक माना जाता है एशिया, जानकू कर्राम और करिश्मा, दोनों ने सरेंडर किया है। दोनों के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से घोषित है। और 2-3 विशेषताएं इनके सरेंडर में। पहली तो ये है कि इन्होंने पूरे क्षेत्र में, पूरे बस्तर में काम किया है। इन्होंने बासागुड़ा, ईस्ट बस्तर बैनर एरिया कमेटी, माड़, इसके बाद साउथ गढ़चिरौली में सप्लाई टीम, भोरमदेव एरिया कमेटी और उसके बाद फिर एमएमसी में सभी क्षेत्रों में काम करने की कोशिश की और सब जगह ये हारे हैं। सब जगह ये सुरक्षा बलों से हारे हैं, प्रशासन से हारे हैं, विकास से हारे हैं और बाद में त्रस्त होकर इन्होंने यहाँ पर सरेंडर किया है। 3 चीज़ें इन्होंने बताई है सरेंडर करने के कारण। एक तो बहुत ही अग्रेसिव ऑपरेशन हो रहे हैं जिसमें माओवादी बुरी तरह से हार रहे हैं। दूसरा कि ये जो विकास के कार्य हो रहे हैं सभी क्षेत्रों में, नियर नीलानार के अंतर्गत और उसके अलावा भी सभी क्षेत्रों में जो विकास के कार्य हो रहे हैं जिसमें इनको एक पुल फैक्टर मिल रहा है, इनको एक अच्छा जीवन दिख रहा है परिवार के साथ, उसकी वजह से आ रहे हैं। और तीसरा आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए जो थर्ड पिलर है, उनके लिए जो सरकार योजनाएं बना के रखी है, उनको रहने के लिए घर दे रही है और अन्य सुविधाएं दे रही है, उससे आकर्षित होकर इन लोगों ने सरेंडर किया है। और इन्होंने सरेंडर में ये भी बताया और ये आकर्षित, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नक्सली बस्तर में जब हार रहे हैं, बुरी तरह से धराशायी हो रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि अन्य एरिया में विस्तार कर पाएँ। इन दोनों नक्सलियों ने के प्रोफाइल में ये दिखता है कि ये माड़ और साउथ बस्तर से शिफ्ट होकर गढ़चिरौली जाकर काम करने की कोशिश किया, मानपुर मोला में काम करने की कोशिश किया, भोरमदेव में काम करने की कोशिश किया, एमएमसी में भी कोशिश किया और अंततः इनके सरेंडर में ये दिखता है कि नक्सली किसी भी जगह में जम नहीं पा रहे हैं, अपनी व्यवस्था जमा नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि इन लोग ये बहुत ही सीनियर कैडर्स के गनमैन भी थे। इनमें से एक दीपक तेलतुंबड़े के गनमैन थी जो सीसी था और दूसरा के रामचंद्र रेड्डी राजू दादा के गनमैन था जो कि सीसी है। एक मारा गया है, दूसरा अभी भी एक्टिव है। तो ये बहुत सीनियर फॉर्मेशंस में रहे हैं, सीनियर फॉर्मेशंस के साथ रहे हैं, सीनियर हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं और नक्सली विचारधारा के हेडक्वार्टर और बीच में रहकर भी त्रस्त होकर और प्रशासन विकास से प्रेरित होकर, आकर्षित होकर इन्होंने सरेंडर किया। कुछ ऑपरेशनल चीज़ें हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ आगे होगा जो समय में दिखेगा हमारे एक्शन में और जब वो फ़ायदा होता है वो हम आपको बताएंगे। वेपन के साथ समर्पण नहीं, इन लोगों ने वेपन के साथ समर्पण नहीं किया। कौन सा वेपन रखते थे? दोनों के पास ऑटोमेटिक वेपन, एक के पास SLR और एक के पास इंसास। थैंक यू।